तो हाय गाइस, मेरा नाम है मीर और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स गाइड। तो स्पोर्ट्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसे आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा भाई साहब कि हम आज बात करने वाले थर्ड मैच के प्रीव्यू के बारे में। बट मैं आपको बता दूं, ये थर्ड मैच के प्रीव्यू से ज़्यादा ना ये वीडियो होने वाला है भाई साहब जो पिछले दो मैच है उसमें उन्होंने कैसा खेला, क्या गलत किया, क्या सही किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई साहब हमें थर्ड मैच में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं भाई साहब। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई साहब कि हमारे जिस समय क्या क्या गलतियाँ हो रही है, तो मेरे ख्याल से हमारी बैटिंग बहुत लैग कर रही है भाई साहब। अगर आप देखोगे पहले मैच में, सेकंड मैच में हमारे वो 40s 50s रन आ रहे हैं, बट एक बड़ा स्कोर नहीं हो पा रहा है। जैसे शेफाली वर्मा का जो पिछले मैच का मैच स्कोर देख लो, 48 रन अच्छे बनाए थे भाई साहब। फिर वो गलत शॉट मार के आउट होना, मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, हम उनसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती भाई साहब। यंग बैट्समैन है, ठीक है, बट उनको भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना होगा यार। ये 48 को ये 58 68 करना पड़ेगा तो इंडियन टीम के लिए अच्छा होगा यार। और फिर इवन हरमनप्रीत कौर यार, उनको स्टार्ट मिल गया था, जो उनको मतलब प्रेशर बना था, वो रन नहीं बन रहे थे। जो वो 6 मारने के बाद जो उनका रिएक्शन था भाई साहब, मतलब उनके बाद वो दिख रहा था कि उन्होंने प्रेशर तो छोड़ लिया है, रन अच्छे बना रही थी, शॉट्स अच्छे लग रहे थे, बट फिर यार 31 रन मार के अपने हाथ में गोदी में कैच दे दिया। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मारना नहीं है, आपको मारना है, बट आपको रिस्क देखना पड़ेगा भाई साहब। आप अलाउंड द ग्राउंड खेल सकते हो, सिंगल डबल ले सकते हो। जैसे भाई साहब उस मैच के कमेंट्री में भी कह रहा था भाई साहब, कमेंटेटर भी कह रहा था कि भाई साहब इंडिया और इंग्लैंड की टीम में अगर कोई फ़र्क है ना भाई साहब, 6-4 भाई साहब, हम उनमें हम भाई साहब हम किसी से कम नहीं है भाई साहब। पर जब बात आती है सिंगल रनों की, डबल्स की, ट्रिपल्स की और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भाई साहब, मैंने बहुत दफ़ा देखा भाई साहब जहाँ पे 3 रन थे ना भाई साहब, वहाँ पे सिर्फ दो ही रन हुए। जहाँ पे 2 रन थे वहाँ पे सिर्फ 1 ही रन हुए। यही बात अगर आप इंग्लैंड की करोगे ना भाई साहब, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है भाई साहब। तो यहाँ पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। फिर सबसे पहले बात स्मृति मंदाना भाई साहब, मतलब उनका भी आई थिंक सो 2-3 साल से वही चल रहा है यार, 40s 50s। एक साउथ अफ्रीका के सामने आई थिंक सो उनका 70-80 आया था, मतलब 40-50 20-20 में भी देख लो। अब इस मैच, पिछले मैच में 29 मारे थे, इस मैच में 20 रन मारे। हाँ, अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने की, बट इनको ये 20-20 को यार, बिकॉज यही हमारी मेन प्लेयर है जो भाई साहब 70-80 रन की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बिकॉज अभी उनको यार कम से कम 7 से 8 साल हो गए, ओपनर है भाई साहब। तो और मुझे लगता है भाई साहब इनको अच्छा करना पड़ेगा। अगर इंडिया जीतती है भाई साहब, तो इनका बड़ा रोल होने वाला है भाई साहब। बिकॉज अभी 9-8 महीने बाद हमारा वर्ल्ड कप है भाई साहब, 50 ओवर वर्ल्ड कप। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होने वाले भाई साहब। तो वो तो भाई बहुत दूर की बात है, बट ये बैटिंग में चीज़ है भाई साहब। अगर मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ भाई साहब, तो बॉलिंग में मुझे लगता है वी आर गुड, बट यार क्या है ना भाई साहब, उनमें प्लेयर है नेटली सेवियर, मतलब क्या खेल रही है यार, मतलब नंबर 1 ऑलराउंडर एट करंट टाइम। मतलब अभी के लिए भाई साहब वो नंबर 1 है। एलिस पेरी से भी बहुत नंबर 1 है, बिकॉज वो जो खेल रही है वो कुछ अलग पिच में खेल रही है। इवन एमी जोनसन में पहला मैच में देखोगे 44 रन उन्होंने बनाए थे। फिर नेटली सेवियर भाई साहब, उन्होंने इंग्लैंड के विमेंस में भाई साहब हाईएस्ट, मतलब सबसे जल्दी 50 बनाई थी कुछ 24-22 बॉलों में भाई साहब। तो उनको कुछ तो कर, मतलब मैं बॉलर को कुछ नहीं कह सकता, वो कुछ अलग लीग में खेल रही है, वो अलग स्टेडियम में खेल रही है। अच्छा हो भाई साहब, सेकंड मैच में भाई साहब वो थैंक्स टू ऋचा घोष यार कि उन्होंने रन आउट कर लिया। बहुत अच्छी कीपर है वो भी। तो वो तो यही कुछ बात है भाई साहब। तो मैं बॉलर को इतना नहीं कहूँगा, बट बॉलर हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि दीप्ति शर्मा हो गई, वो अच्छे कंट्रोल है उनके पास। इवन शिखा पांडे वो शुरुआत में बहुत अच्छी कर रही है। अभी जो रेड्डी है भाई साहब, वो भी शुरुआत के बॉल अच्छा डाल रहे हैं, पर बाद में हमें कुछ तो करना पड़ेगा भाई साहब। तो यही कुछ है भाई बॉलिंग में। बॉलिंग को मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं करूँगा भाई साहब, बिकॉज नेटी सेवियर कुछ अलग फॉर्म में चल रही है यार। उनको कैसे रोके, कुछ तो अलग करना पड़ेगा उनको रोकने के लिए यार। जैसे पिछले मैच में वो रन आउट हो गए, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये तो बात है भाई साहब कुछ गलतियों के बारे में भाई साहब। अब क्या चेंजेस हो सकते हैं इंडियन टीम में, ये 2 मैच को देख के मैं बात करूँ भाई साहब। जैसे कि हमने देखा भाई साहब सेकंड मैच में, तो जो लास्ट में रन्स के फ्लो है ना भाई साहब, वो थोड़ा धीरे हो रहे थे। तो जितना मुझे लगता है भाई साहब पूजा वस्तरकर को भाई साहब किसी एक जगह पे लाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज जो उनकी मैंने बैटिंग टेस्ट में देखी थी भाई साहब, बहुत अच्छी बैटिंग थी उनकी। 10 फिर आई थिंक तो वो ओडीआई में भी उनको ऊपर भेजा था, तब उन्होंने 15-20 रन अच्छे तेज़ी से बनाए थे। तो उनके लिए थोड़ी जगह करनी पड़ेगी। प्लस भाई साहब वो
तीसरे पेसर का एक काम भी देते, मतलब वो एक जैसे उनके लिए नेटली सीवर काम कर रही है शायद से वैसा भाई साहब हमारे पूजा वस्त्रकर काम कर जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कोई एक पेसर कम कर दो, एक स्पिनर आपको अनफॉर्चुनेटली कम करना पड़ेगा, ये मेरी सोच है भाई साहब, ऐसा मुझे लगता है, देखते हैं क्या होता है। बट बस यार और कुछ मैं ऐसा कहना चाहूँगा। सेकंड मैच भाई साहब जो जीते उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ भाई साहब। उसमें भाई साहब हमारे बॉलर से ज़्यादा मैं कहूँगा बॉलर ने हमारे बहुत अच्छे बॉल डाली थी, बट इंग्लैंड ने वो मैच बॉटल कर लिया। मतलब आपको ही पता है यार, इतना ईजी मैच था। आई थिंक सो रनर स्कोरर रन था, मतलब 50 बॉल पे कुछ उतने ही रन चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फॉर्चुनेटली हमारे लिए फॉर्चुनेटली भाई साहब उन्होंने बॉटल कर लिया भाई साहब। मतलब खासकर भाई साहब जो विकेट गया टेवी बेमॉट का विकेट गया, वो बहुत अच्छा विकेट था। अब वो आगे आई थी, फिर LBW हो गई वो। उसके पहले एक रिव्यू लिया था, बट वो एम्पायर्स कॉल से वो एम्पायर्स कॉल से बच गई, और ये बार वो एम्पायर्स कॉल से आउट हो गई। उसके बाद भाई साहब उसी ओवर में, जैसे आपने मेरा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो नहीं देखा तो आप इधर लिंक आ रही होगी तो वो देख लेना भाई साहब, तो सबको समझ में आ जाएगा। बिकॉज उसका मैंने फर्स्ट रिएक्शन डाला, जैसे मैच खत्म हुआ उसके बाद मैंने वो वीडियो शूट करके मेरे इनिशियल रिएक्शन दे दिए थे भाई साहब। उसका जो हैदर नेट का विकेट था भाई साहब, जो दीप्ति शर्मा के बूट को लग के, मतलब हील्स को लग के स्टम्प को लगी थी बॉल, वो मतलब अनफॉर्चुनेट था हैदर नाइट के लिए। वहाँ से पूरा चेंज होगा भाई साहब। उसके बाद आप देखो सोफिया डंगली रन आउट हो गई, मतलब सबने विकेट फेंके है यार। फिर जो एक मास्टर स्ट्रोक था वो था कैप्टन की तरफ से, वो था भाई साहब उन्होंने बॉल दिया पूनम यादव को, और उन्होंने एक विकेट, एक जैसे भाई साहब उनके शॉर्ट बॉल्स आते हैं, इसीलिए उन्होंने एक प्लेयर रखा भाई साहब लेग साइड में, जस्ट एम्पायर के बाजू में। तो वो जो फील्डिंग उन्होंने किया, फील्डिंग प्लेसमेंट की थी भाई साहब हरमनप्रीत कौर ने, इट जस्ट अमेजिंग। फिर उन्होंने एक हरलिन देवर को बॉलिंग दी थी, हाँ एक 6 पड़ा भाई साहब उस ओवर में, एक 9 आया, फिर भी सिर्फ 10 रन आ गए और वो ओवर उन्होंने निकाल दिया। तो वो जो हमारा एक थोड़ा सेशन था 40-50 बॉल, उसमें मैं भाई साहब श्रेय दूंगा हमारे बॉलर को भी, प्लस सबसे ज़्यादा भाई साहब बैटिंग को। फिर हमारी जो कैप्टन है उन बैटिंग को नहीं भाई साहब, हमारी जो कैप्टन है उनको, और सेकंड चीज़ भाई साहब इंग्लैंड को भाई साहब, उन्होंने सच में हाथ का मैच, सिंगल डबल्स वाला मैच था यार, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तो वो उन्होंने गवा दिया भाई साहब, और हमने कुछ 9-10 रनों से वो मैच जीत लिया भाई साहब। तो बस यार यही था कुछ 2 मैच के बारे में। अगर मैं तीसरे मैच की बात करूं कि क्या टीम हो सकती है, जैसे मैंने बोला भाई साहब पूजा वस्त्रकर को मैं देखना चाहता हूं, बट मुझे लगता है नहीं उनको मौका मिलेगा, शायद से कोई और आ जाए, देखते हैं भाई साहब क्या होता है। बट मेरे ख्याल से जो पिछले मैच में टीम खेली थी वही होगी। अगर हम इंग्लैंड की बात करें, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के लिए भी वही टीम होगी भाई साहब, कोई ऐसा चेंज नहीं होगा, बिकॉज उनकी जो नई बॉलर है फ्रेया डेविस, वो भी अच्छा बॉल डाल रहे हैं। पिछले मैच में भी 1-2 विकेट उन्होंने लिए भाई साहब। तो बस यार इंडिया को ना मैं वही, और अगर ये मैच इंडिया को जीतना है ना भाई साहब, तो इंडिया को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंडिया को सिर्फ भाई साहब वो सिंगल डबल्स, इसमें थोड़ा आपको अच्छा वर्कआउट करना है। कोई एक बैट्समैन को भाई साहब 40, 50, 60, 70 रनों की एक पारी खेलनी है, और एक बात, और एक बैट्समैन को भाई साहब 30, 40, 50, जैसे फर्स्ट मैच में साहब नेटली सेवियर और एमी जोन्स ने किया था भाई साहब, उन दोनों ने 101 रन बोर्ड पे कर दिए थे, बाकी उन्होंने भाई साहब 77, 78 रन और अपने बोर्ड पे कर दिए थे। यही हमें करना पड़ेगा भाई साहब। मेरे ख्याल से स्मृति मंदाना को अभी जागना पड़ेगा, बहुत हुआ अभी 2 मैच से सिर्फ 20, 29, अभी वही है भाई साहब जो बड़े स्कोर कर सकती है, इवन हरमनप्रीत कौर। तो इन दोनों को स्टेप अप करना पड़ेगा भाई साहब। अगर ये लोग स्टेप अप नहीं करेंगे ना यार, तो शायद से हमारा जीतना फिर से मुश्किल होगा भाई साहब, बिकॉज शेफाली मार भाई यंग गन है, उनका काम है भाई साहब वो हिट मारते रहना 6-4, एंड उनका अटैकिंग क्रिकेट है भाई साहब, वो इतना डिफेंसिव होती नहीं है जितना मैंने देखा है। तो यार तो अगर हमको ये मैच जीतना है कुछ भी करके भाई साहब, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना को स्टेप अप करना पड़ेगा। बॉलिंग जैसे हम करते आ रहे हैं वैसी ही करती आनी पड़ेगी, और नेटली सेवर का विकेट लेना पड़ेगा भाई साहब। नेटली सेवर बिकॉज उनका तो मेन विकेट लेना पड़ेगा, उनके साथ भाई साहब उनकी जो टेमी बेनॉट है, मतलब मैं क्या बोलूँ भाई साहब, इट्स जस्ट अमेजिंग यार। मतलब उनकी जो बैटिंग लाइन आप देखते हो भाई साहब, एक से एक धुरंधर बैठे है वहाँ पे। तो देखते हैं भाई साहब क्या होता है। हमारे बॉलर को एक्सेप्शनली वेल करना पड़ेगा इवन, और हमारे बैट्समैन को अच्छा करना पड़ेगा। तो बस यही था यार आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।